औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महविश मलिक और आज हम कैनवा में प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग सीखेंगे। प्रेजेंटेशन बेसिकली होती क्या है, आप अपने काम को किसी भी कंपनी को शो करवाना चाहते हैं, आपको यूनिवर्सिटी में कोई प्रेजेंटेशन मिलती है वो बनाना चाहते हैं, या आप अपने काम को बिल्कुल उसकी तमाम अपना आप जो भी कर रहे हैं उसको एक फॉर्मेट की सूरत में, स्लाइड्स की सूरत में आप किसी कंपनी को दिखाना चाहते हैं, तो ये एक प्रेजेंटेशन होती है। यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक मोबाइल में ही प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकती हैं, आपको साथ लैपटॉप कैरी नहीं करना पड़ता। बेसिकली ये स्लाइड्स की सूरत में ही होती है। तो यहाँ कैनवा में आपको सामने तीसरा ऑप्शन जो नज़र आता है प्रेजेंटेशन का है, इसको ओपन कर लें। मैं आपको पहले कुछ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन दिखाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इस पे काम करेंगे। आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करें तो देखें आपके पास काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस ओपन हो जाती हैं। यहाँ आप सर्च बार में लिख के अपने काम की प्रेजेंटेशन भी निकाल सकते हैं। ये देखिए बिज़नेस मैनेजमेंट की है, ब्रांड गाइडलाइंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और मोबाइल ऐप्स। हम ये खोल के देखते हैं। मैंने मोबाइल ऐप्स को ओपन किया। अब यहाँ मेरे पास आ रहा है कि अप्लाई ऑल 10 पेजेस। हम इसको सिर्फ एक नज़र देखेंगे। मैंने जैसे ही अप्लाई ऑल 10 पेजेस पे क्लिक किया तो देखें आपके पास ये पेज ओपन हो गया है। अब आप इसको ऐसे आगे लेके जाएं। ये आपके पास पेज नंबर 4 ओपन है। सबसे पहले क्या है, उन्होंने मोबाइल ऐप्स के बारे में बताया हुआ है। फिर जो उनकी वेलकम टू आवर एप्लीकेशन का बताया हुआ है, एप्लीकेशन के जो जितने भी फ़वाइद हैं वो बताए हैं, मेन्यू डिस्प्ले है, एप्लीकेशन फ़ीचर्स जो जो उसमें हैं, न्यू अपडेट्स उसमें अगर कोई हैं तो ये यानी कि कोई भी बंदा है वो किसी भी कंपनी से, मोबाइल की कंपनी से उसके साथ वो मुंसलिक है और वो अपने मोबाइल की प्रेजेंटेशन देना चाहता है। वो किसी और कंपनी के साथ अगर काम कर रहे हैं या फिर वो अपने मैनेजर को या सुपरवाइज़र को अगर बताता है कि हम अगर इस तरह का कोई फ़ीचर लॉन्च करते हैं, फ़लाँ काम करते हैं, तो वो ये किसी और कंपनी को इनफैक्ट बताता है, तो वो ये सारी प्रेजेंटेशन इस तरह एज़ इट इज़ स्लाइड्स चलाते हैं और अपने काम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये ऑल 10 पेजेस है। ये देखिए उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट भी बताया हुआ है और अपना पोर्टफोलियो भी बताया हुआ है। सारा कुछ ना इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल से। तो यही बेसिकली प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन पे जाएं। हम चूँकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही देखेंगे तो यहाँ कोई बिज़नेस वाली, मार्केटिंग वाली प्रेजेंटेशन हम सर्च करते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली काम किया था वो भी यहाँ होगी, इस पे काम किया था मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली पे। तो यहाँ मैं अप्लाई ऑल 10 पेजेस पे क्लिक करूँगी। ये देखें आपके पास ये 10 पेज ओपन हो गए हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा जी, ये आप इसको इसके पेजेस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं वेलकम वाला पेज चाहती हूँ कि सेकंड पेज पे आ जाए, तो मैं इस पर टैप करके रखूँगी और इसको मैं यहाँ पे ला के रख दूँगी। तो देखें वेलकम वाला यहाँ आ गया है और टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो थर्ड पेज पे चला गया है। सबसे पहले तो हम इसमें चेंजिंग करेंगे। अब चेंज आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो भी चाहे बदल सकते हैं। जैसे ये देखें मैं ये वाला डिज़ाइन नहीं चाहती तो मैं यहाँ कोई और लगा लूँगी। इनफैक्ट कलर चेंज करना चाहती हूँ तो वो कर लूँगी। जो जो तब्दीलियाँ मैं करना चाहती हूँ इसमें कर सकती हूँ। इसको हमने वापस कर दिया वैसे ही जैसे था। अच्छा जी, मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जगह पे अपना डिजिटल ड्रीमर्स लिखना चाहती हूँ। डिजिटल तो लिखा हुआ है, डिजिटल ड्रीमर्स एजेंसी ऐसे रहने दें। अब यहाँ मैं बाय डैनियल की जगह पे बाय महविश मलिक लिखती हूँ। महविश मलिक।
अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे कर लूँ। तो ये देखिए मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। आप टेक्स्ट को जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ मैं इसको रिमूव करके यहाँ मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहती, क्योंकि मैं इस जगह पे ही अपनी कंपनी का नाम लिख चुकी हूँ। यहाँ मैं अपना लोगो लगाना चाहती हूँ। अब लोगो कैसे लगाएंगे, मैं आती हूँ अपलोड्स पे। ये है जी मेरा लोगो। मैंने लोगो को उठाया और मैं चाहती हूँ इसको मैं फ्रेम में सेट करूँ। ये वाला मैं इनका लोगो ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं जाऊँगी अपने एलिमेंट्स पे, यहाँ से मैं फ्रेम सेलेक्ट करूँगी। फ्रेमिंग को आप जितना अच्छे से, जितना डीपली सीखेंगे, ये आपके लिए उतनी ही फ़ायदेमंद है। ये लें जी, यहाँ से मैं लोगो उठाती हूँ और फ्रेम में ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप का सीन है। अच्छा, आप अपने जो कलर थीम है इसको आप ऑटो कलर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टाइल्स पे जाके। सही है। तो ये देखिए यहाँ हमारा लोगो भी लग गया है। इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगी। हम ऑन टर्न लगा के देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा वो शो हो गया है। ये था जी इसका फर्स्ट पेज। सेकंड पेज पे आए, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, यानी कि इस स्लाइड्स में वो आपको क्या क्या बताया होगा। अबाउट यानी कि इसके बारे में, कंपनी के बारे में बताया होगा, फिर स्पीकर के बारे में बताया होगा, फिर सर्विसेज जो कंपनी की हैं, फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर। यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट में आप क्या लिखते हैं, अपनी तमाम डिटेल्स, यानी कि आप इस जो आपकी प्रेजेंटेशन है आप इसमें क्या क्या बताने वाले हैं। जैसे यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट में हम क्या करते थे, तो हम थीसिस वगैरह लिखते थे, तो हमारे पास जो पहला पेज होता था टेबल ऑफ कंटेंट वाला था, उससे पता चल जाता था कि आगे इसमें कौन कौन सी चीज़ बयान हुई है। तो ये सेम वही चीज़ है। और जैसे आप यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पावर पॉइंट पे बनाते हैं या किसी और जगह पे, तो वहाँ पहले टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते थे, ताकि आपके ऑडियंस को पता चल जाए, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें पता चल जाए कि आप आगे क्या एलेबोरेट करने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में अबाउट है, सर्विस है, अबाउट स्पीकर है, कॉन्टैक्ट है। तो मैं ये अबाउट हम इस तरह रहने देते हैं, सर्विसेज भी ठीक है। अबाउट स्पीकर की जगह पे अबाउट हम यहाँ सीईओ कर लेते हैं। अबाउट थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, अबाउट सीईओ, क्योंकि मैं एक कंपनी की सीईओ हूँ, तो मैं इसको अबाउट सीईओ कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो अबाउट है और ये अबाउट सीईओ है, सर्विस, ये सारी एक लाइन में है, तो आप इनको उठा के यहाँ से इसको उठाएंगे और इसको यहाँ भी ला सकते हैं। मगर चूंकि यहाँ अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, तो इसको इधर ही रहने दें। इवन आप ये वाली चीज़ें भी उठा के आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे आ जाता है, अब ये इसमें तो जो बता रहा है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसने बता दिया कि ये वाला जो है टेबल ऑफ कंटेंट है। अब वो कहता है वेलकम टू आवर कंपनी। यहाँ लोगो, ये वाला लोगो ख़त्म करके आपको पता है हमें कौन सा लगाना है। आप अपनी जिसका भी काम कर रही हैं, जिस ब्रांड के साथ भी काम कर रही हैं, ज़ाहिर आप उनका लोगो लेंगी, तो फिर आपने उनका लोगो यहाँ एडजस्ट कर देना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रेजेंटेशन बनानी है, पहले आपने अगले से पूछ लेना है कि आप सर आपको किस तरह का काम चाहिए। फिर वो जिस तरह आपको बताएंगे, आपने उसी के अकॉर्डिंग उनको तब्दीलियाँ करके दे देनी है। ये हमारा लोगो इधर आ गया। उन्होंने बहुत साफ़ सुथरा सा और बड़ा एक लाइट सा थीम सेलेक्ट किया हो। तो आपने पहले पूछना आपका थीम क्या है, आपका प्लान क्या है, आप किस तरह का काम चाहते हैं, आपको कलर किस तरह का पसंद है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने उनकी पसंद देखनी है। फिर अगर आप काम करती हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन बनाती हैं, कोई लोगो बना के देती हैं, आपने एक वो वाला बना लेना है जो उनकी पसंद का कलर है, और एक आपने अपनी पसंद का बना देना। उसमें आप जितना अपना बेस्ट डाल सकती हैं डालें। यानी कि अगर मुझे कोई कंपनी कहती है, पेप्सी या कोक वाली कंपनी, कोई नीमको वाली कंपनी, कोई भी कहती है ना कि आप हमें एक छोटा सा इश्तिहार बना दें, आप हमें कोई
हमें नया लोगो डिज़ाइन कर दें, मैं एक उनसे पहले पूछूंगी कि आपकी क्या पसंद है, आप किस तरह का काम चाहते हैं। ठीक है, पूछने के बाद एक मैं काम उनको उनकी पसंद का करके दूंगी। सही है, उसमें गलतियाँ भी होंगी, वो बार बार सही करने का भी बोलेंगे, चेंज करने का भी बोलेंगे, तो जाहिर है जब क्लाइंट आपके पास आता है तो उसके हज़ार नखरे होते हैं, बर्दाश्त करना पड़ते हैं। उसके साथ साथ आपने फिर क्या करना है, एक आपने अपनी पसंद का बना लेना है, और आपने उसी के थीम को और उसकी सोच को मद्देनज़र रख के बनाना है। इस तरह आपको मज़ीद क्लाइंट्स मिलते होते हैं, जब वो बंदा देखेगा कि इसने मेरे कहे बगैर ये वाली चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी बना दी जो मैंने कही थी, तो वो फिर आपको अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए भी साइन करेगा। आप आ जाते हैं हमारे 4th पेज पे, यहाँ लिखा हुआ अबाउट कंपनी। अच्छा, अबाउट कंपनी जिस कंपनी के बारे में बता रहा है उसी के बारे में लिखा हुआ, तो हम यहाँ अपनी चीज़ें पुट करेंगे। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं कंपनी के बारे में नहीं बताना चाहती, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ अब अपने जो डिजिटल ड्रीमर है उसके बारे में, तो मैंने उसके लिए पहले ही चीज़ें लिख के सेव की हुई हैं। यहाँ हम बैक आते हैं, नोट्स पे जाते हैं। मैंने नोट्स में पहले से ही लिख के रखी हूँ और आपने ऐसे ही करना है। आपने जब कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले सारी डिटेल्स वगैरह हर चीज़ अपने पास लिख के रखनी है। ये लें जी, ये मैंने इतना सा अबाउट ऐड कर दिया। मैं इसको कट करूँगी, मैं सॉरी, इसको मैंने पहले वाले को मैंने कट कर दिया, और ये एक मिनट, ये मैंने इधर से कॉपी किया, कॉपी, और इसको मैं कहाँ पेस्ट करूँगी, यहाँ लाके हम टेक्स्ट पे जाएंगे। पहला टेक्स्ट हमसे ना ऐड सब हेडिंग, यहाँ मैं अपना सारा टेक्स्ट जो है कॉपी कर दूँगी। ये लें, अब मैं इसको थोड़ी सेटिंग करने वाली है। ये लें जी, इसकी हमने सेटिंग कर ली। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इसका छोटा करेंगे तो ये मज़ीद अच्छा लगेगा। अबाउट एजेंसी लिख देंगे इधर, कंपनी की जगह अबाउट एजेंसी। अच्छा जी, मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो मेरा है यहाँ भी मैं लोगो चेंज कर दूँ, तो मैं इसको डिलीट करूँगी, डिलीट इमेज करूँगी, फ्रेम नहीं करूँगी। यहाँ मैं क्या कॉपी करूँगी, अपना लोगो। आप चाहें तो आप इसकी साइड्स भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ लोगो आ गया। साइड्स कैसे चेंज कर सकते हैं, अबाउट एजेंसी उठा के इस साइड पे रख सकते हैं और लोगो अपना इधर। ये मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ लोगो मेरा इस साइड पे आ जाए, तो ये हमने लोगो यहाँ रखा, ये हमने यहाँ रखा, ये इधर। अबाउट एजेंसी इसको साइड पे करें, इधर आ गया, ये हमने इधर रख दिया, और ये अबाउट एजेंसी हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, मगर आपको पता है कि जब हम इंग्लिश वाला बना रहे होते तो हमने ना लोगो इस साइड पे रखना था। ये देखिए, आप इसको इस तरह भी टोटली भी चेंज कर सकती हैं। ये बैक साइड थोड़ा सा इधर चला जाएगा, लोगों को थोड़ा सा ऊपर करें, और ये जो ये लें जी, आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ना ऐसे लग रहा है कि इसके साथ मेरे वाला है, मेरा जो लोगो है इसके साथ मुझे गोल्डन और वाइट जो टच है वो ज़्यादा अच्छे लगेगा, तो इसको मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ। एक मिनट, हम देखते हैं स्टाइल्स में हमारे लिए क्या आ रहा है। मैं स्टाइल पे आई, हाँ ये देखें, ये स्टाइल में वो मैं खुद चेंज करके दे रहा है। अच्छा, जब आप यहाँ करते हैं, यहाँ आप चेंजिंग करते हैं ना, इधर से आप कलर वगैरह चेंज करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आता है अप्लाई ऑल 10 पेजेस, यानी कि आप सिर्फ इसी पेज पे चेंज करना चाहते हैं, ये जो 10 पेज आपके बाकी हैं उन पे भी करना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सारा चेंज करना चाहते हैं या बस यही वाला पेज। ये मैंने आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन दिखा दिए, हम बैक की चलते हैं क्योंकि हम सिर्फ इसको सीख रहे हैं। आइंदा आपकी बहन भाई या कोई भी कहे ना मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता तो आप उसे बताएं कि आप इसमें भी बना सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ लिखा हुआ है अबाउट स्पीकर, तो हम लिखेंगे यहाँ अबाउट CEO।
अबाउट CEO। और इसके लिए भी मैंने टेक्स्ट पहले से ChatGPT से लिखवा के रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, सिंपली नोट्स पे जाएंगे, यहाँ से मैंने अबाउट स्पीकर का थोड़ा सा टेक्स्ट जो कॉपी किया हुआ उसको मैं पेस्ट कर लूँगी। आपने अब पहले अपने जो आपका क्लाइंट है उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। इस पर डबल क्लिक किया, ये देखिए जी मैंने वो वाला यहाँ पेस्ट कर दिया है। थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे। यहाँ आप आ जाएं अपने एडवांस पे। एडवांस पे आने के बाद फॉर्मेट पे सॉरी आए, और ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बराबर कर दिया। ठीक है, ये अब हमारी अबाउट ये हमारी कंपनी के बारे में ही सारा कुछ लिखा होगा, डिजिटल ड्रीमर के बारे में ही। इसके बाद आ जाता है अगला पेज। यहाँ सर्विसेज इंक्लूड करनी है कि आपकी कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मोबाइल की कंपनी है, कोई डिजिटल कंपनी है, कोई बिज़नेस है आपका, तो आपने बताना है। या फिर अगर आपकी कोई कॉलेज स्कूल पर प्रेजेंटेशन है तो आपने बताना है कि हम इसमें कौन कौन सी हमारे इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। यहाँ सबसे पहले आपने वैसे ही लोगो चेंज कर लेना है जैसे हमने पहले किया है। फिर यहाँ सर्विसेज, ठीक है, ऐड कर देनी है। मैं इस पेज को नहीं चेंज करी। एडवर्टाइजिंग, हमें एडवर्टाइजिंग की देखें, इसका भी आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ आना है और एडवर्टाइजिंग, मैंने क्या कर दिया है, वही ये लें, इसको इधर से कॉपी करें और इसको अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगा दें। ठीक है, यहाँ से उठाया और यहाँ इसको हमारा टेक्स्ट कहाँ चला गया है, बैक जाते हैं 1 मिनट। यहाँ इसको उठाया और इसकी जगह पे 1 मिनट दोबारा से इसको कॉपी करते हैं। यहाँ हमारा टेक्स्ट कुछ चेंज हो गया है, तो आप जाके अपना GPT को प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपको अबाउट एडवर्टाइजिंग हर चीज़ आपको लिख के देगा बाकायदा। आपको इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर हमारा इस पे भी होगा कि हम अपने कीवर्ड्स कैसे सर्च कर सकते हैं। ये देखें, अब आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, आप एलिमेंट्स पे जाएंगे, सिंपली वहाँ आप अपना एडवर्टीजमेंट लिखेंगे इधर। ये देखें आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अगर आप यहाँ से इसको उठा के एडजस्ट करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप, मगर आपने हमेशा अपने फ्रेम के अंदर ही किसी चीज़ को एडजस्ट करना है। ठीक है, इसे बैक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हमें इस पेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक कंपनी के मतलब करें, तो आपने इसको डिलीट कर देना है। ये देखें, पेज को सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, आपका पेज डिलीट हो जाएगा। ये नेक्स्ट भी उन्होंने वही एलेबोरेट की हुई हैं। मैंने इस पेज को सिलेक्ट किया में से। अब देखें CEO सर्विस, यहाँ मैंने इसके बारे में भी लिखा हुआ कि CEO की कौन कौन सी सर्विसेज वो आपको इसको भी सिंपली कॉपी करें। आपने अपनी हेडिंग्स जो हैं अपने काम के मुतल्लिक ही ऐड करनी है। ये ना हो गया आप चाहते हैं कि मैं इसमें ये चीज़ भी ऐड कर दूँ, वो चीज़ भी ऐड कर दूँ, तो वो अच्छी नहीं लगती। आपने बस वो ऐड करना है जो ज़रूरी हुआ।
बहुत ज़्यादा लिखने से अच्छा है थोड़ा लिख लें, मगर काम का लिख लें। ये देखिए जी, थैंक यू की अब यहाँ थैंक यू पे आके अगर आप चाहते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ लिखें तो इधर लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप फ्रंट पेजेस पे भी कहीं ऐड कर सकते हैं। इनको मैं डिलीट करती हूँ और यहाँ मैं सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिख के और थैंक यू हम इधर पुट कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें मज़ीद पेज ऐड करूँ इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, फिर एक और पेज आ जाता होता है कि कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ उन्होंने अपनी डिटेल्स दी होती हैं। काफ़ी सारी कंपनीज इस तरह करती हैं, जब थैंक यू का कार्ड आ जाता है उसके बाद एंड पे क्या होता है, कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स, तो यहाँ मज़ीद डिटेल्स वगैरह लिखी जा सकती हैं। ये थी जी प्रेजेंटेशन। अब आप इसको जब डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे गए, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाती हूँ। वो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर आप इसको करना चाहते हैं या आप इसको डायरेक्ट गैलरी में, मैं डायरेक्ट गैलरी में ऐड करती हूँ। ये देखें, अब वो आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट पेजेस, आप 1 to 10 पेजेस ही डाउनलोड करना चाहते हैं कि आप इनमें से कोई पेज करना चाहते हैं, तो हम ऑल पेजेस करेंगे क्योंकि हम तमाम पेजेस को ही डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आपके साथ इस तरह का सीन होता है कि आप कोई एक आध पेज लेके अपने क्लाइंट को दिखाना चाहती हैं, तो आपने इस सेक्शन पे आना है ऑल पेजेस पे, फिर यहाँ क्लिक करेंगी साइड पे, तो फिर आपने कोई एक आध पेज उनको चेक करवा देना है कि जी देखें आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी स्लाइड्स जो हैं इस तरह की बन रही हैं। ये मैं इसको डाउनलोड कर देती हूँ। ये आपकी स्लाइड्स जो हैं डाउनलोड हो गई हैं। आप चाहते हैं तो ये देखें मैं साथ ही इसको ग्रुप में भी शेयर कर सकती हूँ, मगर अभी नहीं चलें। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। आप कोई भी प्रेजेंटेशन है उसको कैनवा में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप मोबाइल, आप लैपटॉप होना पास ज़रूरी नहीं है, आप कैनवा पे हर काम कर सकते हैं अगर आपकी दिलचस्पी हो तो। इसमें और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी सी प्रेजेंटेशंस हैं, एक्सप्लोर करें, ध्यान से देखें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं इस तरह। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें ऐड नहीं हैं। आपने मोबाइल से इस तरह की यही वाला तक आप ले लें प्रेजेंटेशन वाले पेजेस, फिर यहाँ माय पोर्टफोलियो लिखें, इसके कलर वगैरह आप चेंज करें, सही है। अपने पोर्टफोलियो में फिर आपने इंट्रोडक्शन अपना लिखना है, उसके बाद अपने बारे में लिखना है, आपको किस किस चीज़ का शौक़ है, आप क्या क्या करना चाहती हैं, फिर अपना विज़न बताना है कि मेरा ये वाला विज़न है, मैं अगर कपड़ों का ब्रांड है तो मैं इसमें ये चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ, मैं इसको इस तरह से आगे लेके मूव करना चाहती हूँ, मज़ीद मैं मार्केट में ये वाली नई चीज़ लेके आना चाहती हूँ। यहाँ आपने अपना विज़न लिखना है, ये 2 लिखे हो, आप यहाँ एक भी ऐड कर सकती हैं। फिर अपना मिशन लिखना है कि मेरा ये वाला मिशन है, मैं इंशाल्लाह ताला कपड़े की क्वालिटी अच्छी रखूँगी, मैं जो धागा है वो फ़लाँ यूज़ करूँगी, ऐसी चीज़ यूज़ करूँगी जो पहले मार्केट में नहीं आई, ठीक है। आपने अपना मिशन को यूनिक सा रखना है। फिर आपने अपना माय फेवरेट पोर्टफोलियो, अपना फेवरेट पोर्टफोलियो बताना है, ठीक है, कि कौन सा वाला है। फिर आपने अपनी टीम का बताना है, अगर आप किसी के साथ काम कर रही हैं तो वो बताना है, अगर नहीं कर रही तो अपने बारे में ही बताना है। फिर यहाँ भी पोर्टफोलियो है, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना है और थैंक यू पेज ऐड करना। ये वाली स्लाइड आपने 10 पेजेस की खुद तैयार करनी है और इसमें आपने सारा अपने बारे में ही लिखना है। फ़िलहाल किसी कंपनी को अप्रोच करने से पहले आपने खुद को अप्रोच करना है, अपने बारे में लिखें, खुद को जानें, आपको पता हो कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आई हूँ, 2D एनिमेशन में आई हूँ तो क्यों आई हूँ और किस मकसद के लिए आई हूँ, मेरा मिशन क्या है, मुझे क्या चीज़ पसंद है और कौन सी चीज़ है जो मुझे इस तरफ लेके आई है, इस लाइन में मैं किस लिए आना चाहती हूँ। और अगर आप अर्निंग के लिए आ रही हैं या कोई और आपको डिज़ाइन बनाना अच्छा लगता है तो आपने अपनी सारी चीज़ें इसमें पोर्टफोलियो में ऐड कर देनी है। मज़ीद इसको एक्सप्लोर कर लें। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे टेम्पलेट्स में जाते हैं तो यहाँ आपको तो इतने सारे डिज़ाइन मिल रहे हैं। अब आप चाहती हैं कि मैं कोई स्पेसिफ़िक एरिया को मैं देखूँ, ठीक है। स्पेसिफ़िक एरिया है तो उसके बारे में मैं प्रेजेंटेशन अपनी देना चाहती हूँ, तो आप यहाँ लिखें मार्केटिंग। मार्केटिंग लिखा, मार्केटिंग लिखा तो देखें आपके पास मार्केटिंग के प्लान्स आ गए हैं। ये देखें कितने सारी उसकी चीज़ें आपके पास ओपन हो गई हैं।
ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काम करूँ। डिजिटल मार्केटिंग, ये देखिए आप, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ध्यान से देखें। ये देखिए सारा डिजिटल मीडिया के डिजिटल मार्केटिंग के बारे में स्लाइड्स ओपन होगी। मैंने ये वाली इस पे काम किया था, और रिसेंटली मैंने जो अपने क्लाइंट के साथ काम किया वो भी इसी में है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि एक इंटरनेशनल कंपनी थी, उनके साथ मैंने काम किया और उन्हें मेरी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई थी। हाँ, ये वाली थी। ये देखिए यहाँ मैंने इनको लोगो वगैरह ऐड किया। कलर थीम मैंने यही सिलेक्ट किया था, पीछे बाकी सारी चीज़ें उनकी पसंद की ऐड की थी जो जो उन्हें चाहिए था। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। चलें जी, प्रेजेंटेशन को मज़ीद एक्सप्लोर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो चीज़ समझ ना आए मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।